खातिरदारी हॉलीडेज करवाता है सर लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने गेस्ट्स को। हनीमून में ऐसे कौन से डेस्टिनेशन है जो आप सजेस्ट करेंगे? हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। आप एक ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे आप रिलैक्स हो। ट्रैवल में एक होटल एक प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज है जो पूरे ट्रिप एक्सपीरियंस अलग कर देती है, दुगना कर देती है। पहलगाम में जो भी टेरर अटैक हुआ है उसे जो आने वाला टाइम होगा अभी 1-1.5 साल, वो कश्मीर बिल्कुल गिर जाएगा जो टूरिज्म है। थाईलैंड हो गया एंड आपका बाली, ये काफ़ी चीप है और अच्छे हैं। तो थाईलैंड का जो बेसिक पैकेज रहता है वो 35,000 to 40,000 पर पर्सन स्टार्ट हो जाती है। इसमें फ्लाइट्स भी आ गई, एक उसका 4 स्टार होटल भी आ गया एंड उसकी ब्रेकफास्ट मील्स आ गई एंड उसकी एक दो एक्टिविटीज भी रहती है। ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ बार करें तो 2030 तक $10.1 ट्रिलियन की मार्केट कैप होने वाला है इसका। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम फीचर करने जा रहे हैं आज के पॉडकास्ट में मिस्टर पार्थ गोयल जी को। ही इज द डायरेक्टर इन खातिरदारी-holidays.com. He has started this organization in 2014. इनको 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का। तो आइए मिलते हैं हम पार्थ गोयल जी से और बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, ये कैसे काम करती है। तो पार्थ जी, ओवर टू यू एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। So, क्या हम पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं आज? बिल्कुल सर। सबसे पहले मुझे ये समझाइए, व्हाट इज खातिरदारी-holidays.com? खातिरदारी हॉलीडेज सर एक इनिशिएटिव है, एक स्टार्टअप है ट्रैवल इंडस्ट्री में, जिसमें हमारा एक विजन है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस दिया जाए। ठीक है, जैसा अभी आपको पता ही है आजकल की डेट्स में आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, ठीक है, जितने भी गेस्ट हैं उनको कुछ ना कुछ इशू आता ही है। ठीक है, वो चाहे आप किसी बड़े प्लेयर से करवाओ, बड़े प्लेटफॉर्म से बुक करवाओ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक लैग हो रहा है जो पर्सन सपोर्ट का लैग है। ठीक है, तो इस विजन को देखते हुए हमने स्टार्ट करा है कि इस चीज को हमें खत्म करना है। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलती है एंड यू पे फॉर दैट। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी स्टार्ट करें कि ट्रैवल में भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। घर से बंदा निकले तो सर हमारी जिम्मेदारी है वापस को घर पे लेके आना, तो पूरा घुमाना। तो मतलब आप दिल से ट्रैवल करवाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। खातिरदारी-holidays.com की आपने शुरुआत कौन से साल में की थी? स्टार्ट इसकी 2024 में ही हुआ है, जुलाई में हमने स्टार्ट किया था। एक्चुअली क्या है, मेरे डैड का 10 साल से काम है ट्रैवल में ही। ठीक है, सो मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ 2 साल पहले, सो आई डिसाइडेड टू मूव इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। सो जो नाम है खातिरदारी, ये ढूंढने की वजह से डिले हुआ है कि मुझे नाम अच्छा पॉपअप नहीं हो रहा था माइंड में। ठीक है, तो जैसे ही पता लगा हाँ खातिरदारी, और नाम भी काफी हुआ है खातिरदारी। ठीक है, हम खातिरदारी तो कर रहे हैं, आप घुमा रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी तो है। सो जैसे ही नाम फाइनल हुआ तो उसी टाइम ने स्टार्ट करा इसको, जुलाई में। किसी भी जब कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो उनकी खातिरदारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल सर, है ना? तो शायद आपका वही माइंड में क्लिक किया होगा कॉन्सेप्ट, क्या खातिरदारी करनी है। बिल्कुल खातिरदारी करनी है। बिल्कुल। खातिरदारी-holidays क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? खातिरदारी हॉलीडेज करवाता है सर लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने गेस्ट्स को, जिसमें कि हम प्रोवाइड करते हैं 4-5 स्टार ब्रांडेड होटल्स के साथ ही डील। ठीक है, पैकेजेस, कंप्लीट ट्रैवल पैकेजेस हम देते हैं आपको, फ्लाइट टिकट्स देते हैं एंड वीजा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये सब खुद आप करवा के देते हैं? बिल्कुल। तो क्लाइंट को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी हमने स्टार्ट में वेडिंग्स का एक कंसेप्ट ऐड किया है जो बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है। एक वेडिंग्स इवेंट कंपनी होती है जो वेडिंग करवाती है, एक कहीं पे बैंक्वेट में करवा दिया, किसी होटल में करवा दिया। ठीक है, हम इवेंट कंपनी नहीं है ना, मैं बोलता मैं इवेंट कंपनी हूँ। आई डील विद होटल्स। ठीक है, मान लो किसी भी वेडिंग, कोई भी वेडिंग है, मैं ऐसे कहीं बैंक्वेट में नहीं कराऊंगा, मैं होटल ऑप्शंस दूंगा कि दिस इज होटल्स में मेरा कॉन्टेक्ट है, इसमें आपकी वेडिंग कराऊंगा और वो लेविश एक्सपीरियंस वी प्रोवाइड टू आवर गेस्ट। ये रहता है। खातिरदारी-holidays.com के टारगेट ऑडियंस क्या है? किस तरीके का ऑडियंस है आपका? मेरा जितना भी ऑडियंस है वो सारा फैमिली बेस्ड ऑडियंस है। ठीक है, यंगस्टर्स को मैं अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि वो हो। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली है ना, एक फैमिली के साथ भी सपोर्ट रहता है, हमें काम करने में मजा आता है। आजकल का जो यूथ है, जो एज रहती है 20 से 25 साल के बीच में, वो प्रेफर करते हैं चीप। ठीक है, एंड अगर हम उन्हें दे भी दें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अगर कमी निकल गई तो हमारी रेपुटेशन, गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वी कैटर ओनली फैमिलीज। फैमिलीज में भी रहता है कि वो डिसीजन मेकर भी इजीली होते हैं, बहुत जल्दी, है ना? उनको एक एक्सपीरियंस की समझ भी होती है कि किस तरीके बहुत से फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता अब एक आप हैं, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ जाना है तो आप डिसीजन मेकर हो। राइट। अब एक 4 जनों का ग्रुप है, अगर उन्हें ट्रैवल करना है तो वो चारों का डिसीजन आएगा। फिर कोई बंदा बोले मुझे मेरे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, ठीक है, वो बंदा 10 जगह उसके माइंड वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ फैमिलीज पे ध्यान ज्यादा है हमारा। आपको क्या लगता है, डेस्टिनेशंस इन इंडिया और डेस्टिनेशंस इन अब्रॉड कौन सा पॉपुलर है?
इंडिया में सर अभी सबसे ज़्यादा हाइप गोवा ही है और हमेशा रहेगा। पिछले साल थोड़ा सा डाउनफॉल आया था क्योंकि जो टिकट थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, ठीक है, बट दोबारा से वो दोबारा हाइप पे आ चुका है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा वो तो स्वर्ग ही है, बट अभी जैसा इंसिडेंट हुआ है थोड़ा उसमें डाउनफॉल आएगा, ठीक है। बाकी अभी दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा है, लोग जाते हैं वहाँ पे टी गार्डन एक्सपीरियंस करने, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा कल्चर ही अलग है। दार्जिलिंग में क्या है, जो प्रीमियम होटल चेन्स हैं उनके अंदर इनबिल्ट कैसीनो है, ठीक है। तो जो गोवा नहीं जाना चाहता, जो अच्छी फैमिलीज हैं, ठीक है, तो दे प्रेफर दार्जिलिंग की। वहाँ पे वो भी हो जाए क्योंकि आज की डेट में क्या है, इतने लोग हैं जो गोवा सिर्फ कैसीनो खेलने जाते हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग में आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है एंड टी एक्सपीरियंस भी मिल जाता है एंड 4-5 जगह आपकी कवर हो जाती हैं। 6 नाइट 7 नाइट्स का प्लान रहता है, सो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है वो भी। राइट। अच्छा, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि दार्जिलिंग में भी कैसीनो हाँ, फैसिलिटीज रहती है। बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, ये सिर्फ यही पता है कि गोवा में जाएंगे वहीं पर है वहीं पर, कैसीनो की फैसिलिटी, मगर अच्छा दार्जिलिंग में भी है। दार्जिलिंग में भी है, सिर्फ 1-2 ही होटल्स के अंदर ही है, अच्छा ठीक है, जो अपने गेस्ट को बताते हैं, अच्छा। ठीक है। सबसे अच्छा कैसीनो रहता है मेफेयर के अंदर। मेफेयर दार्जिलिंग का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी आई हैव एक्सपीरियंस। बहुत अमेजिंग ग्रुप है, उसमें कैसीनो है। ओके। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं जहां पर सबसे सबसे बेस्ट टाइम ट्रैवलिंग का होता है इंडिया में? ये भी ना चीज़ें 2 चीज़ों में मैटर करती हैं, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ट्रैवल करने में, तो वो लोग प्रेफर करते हैं बिल्कुल ऑफ सीजन में, ठीक है। ऑफ सीजन अब आपका जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, अप्रैल से लेके 15 मई, दिस इज द ऑफ सीजन हर जगह का। क्योंकि क्या रहता है, बच्चों के स्कूल शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो मम्मियाँ भी बिजी हो जाती हैं, ठीक है, फादर भी बिजी रहते हैं, सो ये सबसे ऑफ सीजन होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कपल्स हो गए जो, ठीक है, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो स्पेशल वीकेंड के टाइम्स में इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। उन्हें पता है कोई क्राउड भी नहीं होगा, ठीक है, और चीपर ऑप्शंस काफ़ी मिल सकते हैं अपने को ऑफ सीजन में। जो होटल आपको अगर 50,000 का है तो इसी टाइम पे अराउंड 35-40 तक आ जाता है, ठीक है। एंड ट्रैवल में आप एक चीज़ देखोगे, जितने कम लोग होंगे ना, आपको उतना ज़्यादा सुकून होगा घूमने में। जो ट्रैवल गाइड होएगा वो आपको और अच्छे से बता पाएगा। एक 100 लोग हैं, उसको 100 लोगों को गाइड करना है, उसका ही दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, वो जल्दी जल्दी में बताएगा। एक वहाँ पे आए 20 लोग हुए हैं, सो उसे भी आराम से बताना है, उसको भी मजा आता है। तो एक ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और एक रहता है पीक सीजन। अब जो लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, वो वेट करते हैं कि कब बच्चों की छुट्टियाँ आएंगी, कब समर वेकेशन आएंगी, कब विंटर वेकेशन आएंगी। तो वो टाइम होता है जिसमें आपको चीज़ भी महंगी मिलेगी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, और ट्रैवल करने में मजा नहीं ट्रैवल करने में मज़ा नहीं आएगा, बट पीपल प्रेफर। हाँ। तो 2 कैटेगरीज रहती हैं लोगों की, और जाते हैं लोग काफ़ी जाते हैं। अब जैसे 15 मई के बाद स्कूल की छुट्टियाँ रहेंगी, आप पूरे हिल स्टेशन पैक हो जाएंगे, राइट, ठीक है, सारा कुछ पैक हो जाएगा समझ। राइट, राइट। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में सबसे बेस्ट होटल्स कौन से हैं? इंडिया में सबसे फाइनेस्ट ग्रुप है सर ओबरॉय होटल्स, ठीक है। द ओबरॉय हो गया, ताज होटल्स हो गया, दिस आर द फाइनेस्ट ग्रुप। ये इंडियन ग्रुप्स ही हैं। एंड जो ओबरॉय है, इसकी खास बात ये है, जो बात मैं आपको वर्ड है ना अपना खातिरदारी, ये ओबरॉय नहीं सिखाया सर अच्छा। होटल इंडस्ट्री को, ठीक है। एंड ओबरॉय जैसी खातिरदारी पूरे दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ, उनको इंडियन हॉस्पिटैलिटी का पता है, ओके, ठीक है। अपने इंडियन में जो कल्चर है, अगर आप आज भी घर पे कोई आता है, कोई जाता है, जाते हुए अपने आपको पता है अपनी दादी लोग नानी लोग टीका करके बेचती थी, राइट, ठीक है। तो ये खातिरदारी का पार्ट है। पता है आज की डेट में कोई ना भूखा किसी चीज का नहीं होता, मान इज्जत के भूखे होते हैं लोग, राइट, ठीक है। किसी को ना किसी से कुछ खाना ना कुछ लेना, रिगार्ड चाहिए कि मेरी रिगार्ड कर दी, बिल्कुल। तो ये ओबरॉय ने बहुत अच्छे से सीखा है, ओके, ठीक है। तो आप जब भी जाते हो किसी ओबरॉय होटल के अंदर, ऐसे ही आपका वेलकम होता है। सबसे पहले आपको टीका करा जाता है, ठीक है, माला पहनाई जाती है। तो हर प्रॉपर्टी में ये चीज़ है ओबरॉय की, किसी में भी चले जाओ आप ओबरॉय बाहर भी जाओगे जो अब्रॉड में, तो वहाँ पे भी आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीखी है खातिरदारी, और उन्होंने ही होटल इंडस्ट्री को ये खातिरदारी सिखाई है। अच्छा, आपको ट्रैवलिंग का कब से शौक लगा, ये बताओ? ट्रैवल का शौक तो सर काफ़ी टाइम से ही है, 5-7 साल से ज़्यादा हो चुका है। आप भी बहुत शहर घूमे होंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको भी ट्रैवलिंग, लोगों को ट्रैवल कराते कराते आपको भी मौका मिला घूमने का? हाँ, मिला है, और बल्कि सीखने को मिलता है जब हम खुद घूमते हैं, और वही चीज़ जब हम सामने वाले को बताते हैं। अगर मैं गोवा जा चुका हूँ और मुझे अगर आपको गोवा भेजना है, तो जब तक मैं ही नहीं गया हूँ ना, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यूट्यूब से या किसी से सुनी सुनाई बातों पे नहीं हो सकता। जो हमारी आंखों देखी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं, वही
आपको राइट बताती हैं। राइट, वही आप अच्छे से सामने वाले को गाइड भी कर पाएंगे। यस बिल्कुल सर, पहले अगर आप दूसरों को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद उस खुद चीज का एक्सपीरियंस करना एक्सपीरियंस पड़ेगा। करना चाहिए। बिल्कुल, और ये फैक्ट है सर, ये ऐसे ही होता है हर बिजनेस हर बिजनेस में हर ऐसा- इंडस्ट्री में। हाँ, आप बिल्कुल पहले खुद काम करो, फिर आप दूसरे वाले को बताओ ये काम कैसे करना है। बिल्कुल। पार्थ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड ट्रैवलर और न्यू ट्रैवलर? क्या डिफरेंस क्या है आज की जनरेशन में और पहले जब लोग ट्रैवल करते थे? तो पुराने जो लोग थे, हम्म, जब वो ट्रैवल करते थे ना, तो उनके मन में, अब देखो क्या है, चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। अब पुराने लोगों का ट्रैवल मोड जो था वो ट्रेन ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब जैसे जैसे लोग देख रहे हैं कि फ्लाइट का कल्चर बढ़ रहा है अपने देश में, ठीक है, और थोड़ा सा ईज ऑफ कंफर्ट जब से आया है, अब प्रेफर लोग करने लगे सेकंड एसी या फर्स्ट एसी ट्रेन। राइट ठीक है, तो अब नाउ डेज पीपल कंपेयर ट्रेन सीन्स द प्राइस ऑफ द ट्रेन विद द फ्लाइट टिकट। फर्स्ट एसी का अगर आपको दिल्ली से मुंबई का टिकट लेना है तो वो भी आपको 4,000 3,500 का पड़ता है, एंड फ्लाइट भी आपको उसी में जाता है। राइट ठीक है, तो इस चक्कर में एविएशन इंडस्ट्री ने काफी ग्रो करी है, तो लोग जाने लगे हैं। एंड फिर बात करें होटल्स की, तो होटल इंडस्ट्री में लोगों को, जैसे ओबरॉय ग्रुप हो गया, ताज ग्रुप हो गया, ठीक है, तो बंदे पैसा खर्चना शुरू कर चुके हैं इंडिया में। उन्हें पता है कि उन्हें अच्छा लगेगा। जो बंदा अगर 5 स्टार प्रेफर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो 4 स्टार तो प्रेफर कर ही रहा है। ठीक है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है, ब्रेकफास्ट अच्छा मिल रहा है, फूड अच्छा मिल रहा है, सो वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया हर चीज के लिए। अब्रॉड की अगर हम बात करें तो अब्रॉड में ऐसे कौन से डेस्टिनेशंस हैं जहां पर इंडियंस सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं? अभी तो सर सबसे ज्यादा हाइप पे दुबई चल रहा है, और वो शायद हमेशा ही रहेगा, वो खत्म भी नहीं होगा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा दुबई हो गया, यंगस्टर के लिए थाईलैंड हो गया, सिंगापुर मलेशिया हो गया, ये बहुत ज्यादा हाइप में है और हमेशा रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, उनको अगर सिंगापुर मलेशिया घूमने जाना हो तो लगभग 4-5 दिन के लिए कितना पैसा का खर्चा आ जाता है? सिंगापुर मलेशिया का सर आप मान के चलिए, जो फ्लाइट कॉस्ट रहता है, आपकी फ्लाइट 15,000 से स्टार्ट हो जाती है एक साइड की, अच्छा। पर बंदा की। ठीक है, तो अगर हम एक कपल का एस्टिमेट लेके चलें तो 60,000 का आपका फ्लाइट रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका लैंड पार्ट आ गया, जिसमें कि आपका मेरीना बेसेंट का टूर हो गया, संतोषा आइलैंड हो गया, तो काफ़ी चीज़ें रहती है। आपका लैंड पार्ट अगर आपको विद क्रूज चाहिए खाली सिंगापुर, तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 लैंड पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं विद गुड 4 स्टार होटल्स। ठीक है, बट अगर आपको साथ में 2 नाइट का क्रूज चाहिए जो आपको सिंगापुर से मलेशिया तक लेके जाएगा, घुमा के लाएगा, सो उसका अलग चार्जेस रहता है। क्रूजेज आपके स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी कैबिन टू कैबिन डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, लग्जरी सेगमेंट में कैबिन अलग हो गए, उसमें आपको बाथटब मिलेगा, आपको सी व्यू मिलेगा। अच्छा। इसका फर्क हो गया। एक आपको नॉर्मल कैबिन हो गया, उसमें कोई व्यू नहीं है, उसमें बाथटब नहीं, नॉर्मल है, तो उस चीज़ का खर्चा आ जाता है। तो कैबिन आपका क्रूज स्टार्ट हो जाता है 1,20,000 डिपेंडिंग अपॉन द ओके ओके, तो ये सारी बुकिंग्स आप करा के देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस भी करते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि किसी की कैसी चॉइस होती है, किस ट्रैवलर की कैसी चॉइस होती है? बिल्कुल सर, कोई भी बंदा इंक्वायरी करता है ना खातिरदारी से, हम उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। ठीक है, और ना कोई भी ऐसे डेट में बेवकूफ़ नहीं है। कोई बंदा इंक्वायरी कर रहा है ना, तो उसने उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। हाँ, ठीक है, राइट। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर मैं आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है, आपको पता है उसने भी 2-3 जगह और करा हुआ है, Right. वो सब पता है। राइट। ठीक है, तो कोई से बंदा दुबई के लिए फॉर एग्जांपल पूछ रहा है, तो मैं उनसे पूछूंगा आपने देख रखा होगा कुछ ना कुछ, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब 95% कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा देख रखा होता है, उन्हें पता भी होता है क्या चाहिए। राइट। ठीक है, तो वो बता देते हैं कि ये एक्टिविटीज हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उन्हें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, कि इस दिन फॉर एग्जांपल सिटी टूर है, दुबई सिटी, उन्होंने कह दिया इसमें हमारा दुबई सिटी टूर कर दो आप। ठीक है, हम गाइड करेंगे कि सिटी टूर तो आपका मॉर्निंग में स्टार्ट होगा 8 AM एंड 2-2.5 घंटे का रहता है, बाकी दिन आपका वेस्ट है। ठीक है, तो आप शाम को डेजर्ट सफारी में ऐड कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब कस्टमर है, होटल ऑप्शन सबसे टफ टास्क होता है, क्योंकि गेस्ट को होटल का नहीं पता, एक्टिविटीज वो लिख देगा आ जाएगा, बेस्ट होटल लिख देगा लिस्ट आ जाएगी, बस उसको नहीं पता होटल के अंदर क्या चल रहा है। राइट। होटल के अंदर क्या चल रहा है, तो वी हेल्प देम टू फाइंड ग्रेट प्रॉपर्टी। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज्यादा सर, सामने से होटल बहुत अच्छा दिख रहा है मगर उसके अंदर सर्विसेज नहीं है तो वो होटल बेकार है ना? बिल्कुल। वो अगर फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ बच्चे भी हैं, तो उनको एक कंफर्ट जोन भी चाहिए, बिल्कुल है ना? उनको थोड़ी लग्जरी भी चाहिए, एक अच्छा सा माहौल चाहिए जहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर हो और अच्छा सा वो एक इंजॉय कर सके। बिल्कुल, तो वो उसका एक्सपीरियंस आपको है, वो वो हाँ। अंदर की कहानी जो होटल की वो आप बताते फिर मैं अब फॉर एग्जांपल अभी पिछले महीने की बात है, मेरे पास गोवा की क्वेरी आई। ठीक है, तो गेस्ट ने होटल के ऑप्शंस पूछे, मैंने कहा आपका बजट क्या है। ठीक है, तो बजट उसने बोला बजट की कोई दिक्कत नहीं है, बना दो। मैं बजट फिर तुम्हें ₹1,00,000 दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा, अब मेरे को स्पेसिफिक बजट बताओ, मेरे को डीप चीज बताओ, काम देना हमारा है। राइट। तो उन्होंने बोला कि 10 से 15,000 रुपए तक एक रूम चलेगा। ठीक है, तो मैंने उनको ऑप्शंस दिए, एस्टर गोवा है, अपना नोवोटल हो गया, हॉलीडे इन हो गया,
काफ़ी मैंने उनको ऑप्शन दिए, तो उन्होंने मेरे को बोला हायत दे दो मेरे को, अब हायत ग्रुप ऑफ होटल्स। अब हायत इज़ ब्रिलियंट होटल, बट जो गोवा वाला होटल है हायत, ठीक है, जो कैंडोलियम रोड पे है, हायत सेंट्रिक, अब वो होटल के मैंने 2 गेस्ट भेजे थे, उनका रिव्यू अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा स्टाफ का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में कमी लगी, लेट सर्विस हो रही है। तो हमें पता लगा, हमने जो गेस्ट को भेजा है, अब मैं उसको मना कर दिया, मैं कहा नहीं नहीं मत जा। मैं उसको भेज देता तो यूं ना कहता कि हायत बेकार है, राइट, वो यूं कहता ट्रैवल एजेंट ने खराब दे दिया। खराब दे दिया। हाँ, सही बात, ये बात है। सही बात। तो इसलिए हम पूरा देखते हैं, जैसे आपको आपकी रिक्वायरमेंट है फिर वैसे आपको चीज़ दी जाती है। बिकॉज आप अगर आप किसी को ट्रैवलिंग के लिए भेज रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और अब अगर आपने खुद फ्लाइट बुक कर ली ना और फ्लाइट में कोई इशू आ गया, आप कुछ नहीं बोलोगे। अगर आपने मेरे थ्रू कर ली ना, चाहे मेरी एयरलाइन ना हो, आप मेरे को पकड़ लोगे कि भाई क्यों आए। तो ये चीज़ है सर, हर गेस्ट के साथ ये, और बेसिक ह्यूमन नेचर है। राइट, लग्जरी सेगमेंट की अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि खातिरदारी हॉलीडेज जो है वो लग्जरी सेगमेंट को भी केटर करता है। लग्जरी ट्रैवल वो कौन लोग हैं जो लग्जरी ट्रैवल पसंद करते हैं? लग्जरी ट्रैवल वो लोग पसंद करते हैं, देखो दो, इसमें भी 2 तरह के कस्टमर हो गए। एक ऐसा कस्टमर जिसका बजट खुला है, वो जाता है, और एक ऐसे कस्टमर होते हैं जिनमें बजट नहीं होता, वो करते कम ट्रैवल बट अच्छा लेते हैं। ऐसे बंदे हैं जो साल में 6 बार ट्रैवल करते हैं, बट जिसमें अच्छा पैसा है। और ऐसे लोग हैं जो 2 साल ट्रैवल नहीं करेंगे, बट जाएंगे एक बार, बट बहुत चीज़ अच्छी लेंगे वो, ठीक है। तो लग्जरी ट्रैवल ऑप्शंस रहते हैं इसमें। अब कैटर हो जाती हैं कैटेगरीज। अब दुबई हो गया, दुबई में एक नॉर्मल सिटी टूर हो गया, डेजर्ट सफारी होगी, वो आपको कोई भी दे देगा। अब उसके अंदर अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट्स में चाहिए, वीआईपी चीज़ें चाहिए, तो उसका प्रीमियम चार्ज आपको देना पड़ता है। तो वो चीज़ आपके लग्जरी में आ जाती है। एक चीज बताइए, पहलगाम में अभी जो अटैक हुआ है उसका ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? सबसे पहले तो जिन जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को हमारा वो संवेदन है, ठीक है। तो पहलगाम में जो भी टेरर अटैक हुआ है, उससे जो आने वाला टाइम होएगा अभी 1-1.5 साल, वो कश्मीर बिल्कुल गिर जाएगा, जो टूरिज्म है, ठीक है। एंड ऑल ओवर इंडिया में बात चले ना, इस पर बहुत अभी चर्चा चल रही है, ठीक है। अभी जुलाई में अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैंने उसकी बुकिंग्स करी हुई थी, अराउंड 20 जनों का ग्रुप था, ठीक है। तो एक लोगों के मन में टेरर आ चुका है, ठीक है। चाहे अब इंडिया की कितनी मर्जी टाइट सिक्योरिटी रहे, कुछ मर्जी रहे, बट जो डर का माहौल है वो हो चुका है। और ऐसे ही पहले हुआ था जब लास्ट अटैक हुआ था, ठीक है। तो सबकी हमने बुकिंग्स रिफंड करी है, ठीक है। कस्टमर जाने को रेडी नहीं है। हमको कितना मर्जी कह ले कि सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, बट एक अगर आप और मैं होते उस जगह पे, ठीक है, तो ये डर रहता ही है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है, बट अगर मेरा बिजनेस ना होता, मैं कौन सा चला जाता, या तो जो एक फियर है मन में, उस फियर को हम हटा नहीं सकते। नहीं सर, क्योंकि अगर आप बात करें अमरनाथ की या फिर श्रीनगर में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, तो वहां पर जो लोकल काम करने वाले हैं वो मुस्लिम ही हैं, बिल्कुल सर, सब है ना? मुस्लिम्स है। तो वो जो डर है उसको निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल ये सकते, जहन में से। नहीं निकाल सकते सर। तो काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, 1 से 1.5 साल टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोग जाएंगे ही नहीं, और कश्मीर का जो भी मेन बिजनेस है सब टूरिस्ट से ही आ रहा है। जितने भी वहाँ पे लोकल रेडी वाले हैं, दुकानें हैं, सब टूरिस्ट पे डिपेंड है, ठीक है। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं इसके लिए। राइट। और ट्रैवलिंग में ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रैवल को सबसे अलग कर देती है? ट्रैवल में एक होटल, एक प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस अलग कर देती है, दुगना कर देती है, ओके। ठीक है। आप गोवा जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो, आप सिंगापुर जा रहे हो, वही एक्टिविटीज आप करोगे, वही बंदा एक नॉर्मल ट्रैवलर भी करेगा। बट कोई आप जब वापस आते हो ना, आपसे बंदे एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, रुके कहाँ थे, ठीक है, रुके कहाँ थे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आज पता है लोगों की ना मेंटेलिटी इस चीज़ को लेकर अब चेंज हो रही है धीरे धीरे। पहले लोग क्या सोचते थे, सोना ही तो है, कहीं पे भी सो जाएंगे, सस्ता ले लेंगे, बट होटल एक अलग ही चीज़ है। आप दुबई में अटलांटिस दा पाम लेते हो, ठीक है, और वो होटल ही अपने आप में पूरी दुनिया है, ठीक है। उसमें पूरे लोग 1-1, 2-2 दिन वहीं रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है। सिंगापुर हो गया, मैरीना बे सैंड्स हो गया, वहाँ पे इन्फिनिटी पूल के चक्कर में लोग बुक करते हैं। सो होटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है बिल्कुल, ठीक है। आप जाते हो, आपका वेलकम होता है, ठीक है, आपको अच्छे से फूड मिलता है, सर्विस मिलती है, बटलर साइन होता है। तो होटल ही है जो पूरे ट्रिप को अलग बनाता है, और हमारा खातिरदारी का मेन फोकस होटल्स पे ही है, ठीक है। हम गेस्ट को यही बोलते हैं कि एक एक्टिविटी कम कर ले, बट होटल अच्छा ले, होटल आपके ट्रिप में 4 चांद लगा देगा। राइट। सो गाइज, यहाँ पर एक निकल के ये बात आ रही है कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसा पार्थ जी ने बताया कि होटल जो होता है वो किसी ट्रैवल का
बैकबोन होता बिल्कुल है ना। तो अगर हम कहीं जाएं तो होटल हमें बहुत अच्छा करना चाहिए, सो दैट कि हमें कंफर्ट जोन में रह के अपनी ट्रैवलिंग को और खूबसूरत बना सकें। आप एक नॉर्मल होटल में स्टे कर रहे हो, हाँ। किसी ओयो हो गया, हम्म। ठीक है, या कोई भी ऐसा होटल 2-3 हज़ार का जिसका कोई रेपुटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें ना अपनी रेपुटेशन की पड़ी, ना उनकी कोई गुडविल, ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं है। आप रूम में जाओगे, ना कोई टॉयलेटरीज वहाँ पे, ठीक है, साबुन भी होगा, वो 5 रुपए का साबुन होगा, ठीक है, आपको कोई फील नहीं आएगा उसमें। आप वॉशरूम जाओगे, ठीक है, वॉशरूम गंदे, टाइलें सड़ी हुई, फिर तो आप घर पे रह लगते हैं, आप घूमने मत आओ, ठीक है, वो बेड उनके गद्दे वैसे, ठीक है। और एक आप भी ताज में जा रहे हो, अगर आती वेलकम होती बड़ी लॉबी है, आपको लगेगा आप हाँ कहीं पे आए हो, आप रूम में जाओगे, आपके फ्रूट्स लगे होते हैं, आपको एक वेलकम कार्ड दिया जाता है, डियर मिस्टर कौशल यू आर वेलकम, तो आपको हैप्पी फील होता है। ये तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक अपने एक्सपीरियंस में, और ये फिर बंदा अपने रिश्तेदारों में बताता है, तो पता है ताज गया था, पता है वहां पे क्या हुआ, ऐसे ऐसे गया, वेलकम नोट मिला, फोन करा मैंने, ये दे जाओ, 15 मिनट में खाना आ गया। और ये आप चीप होटल्स लो तो पूरा सर्विस का पूरा आपका ओरे बदल जाता है ट्रैवल का। तो एक अच्छा होटल आप प्रेफर करते हो। अच्छा पार्थ जी, आपने ओयो की बात करी, तो ओयो के लिए क्या कहना चाहते हैं? ओयो के लिए आप डील करते हैं क्या? नहीं सर, ओयो में हम करते हैं जो उनके अभी 5 स्टार सेगमेंट्स में वो एंटर हुए हैं अभी, ओके। ठीक है। संडे होटल के नाम से उनकी चेन है, जीरकपुर में है, चंडीगढ़ की साइड, और साउथ की साइड भी है, जयपुर में भी है, सिर्फ उसमें। एंड वो रितेश अग्रवाल जी का काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ओयो की जो एक ब्रांड इमेज है वो सबको पता है कैसी बनी हुई है, सस्ता है। तो अब धीरे धीरे वो इस चीज के अंदर आए हैं। पहले उनका नाम था 5 by OYO के नाम से, अब उन्हें चेंज करके संडे होटल कर दिया है, ठीक है। संडे होटल भी इन्होंने नाम इसलिए रखा है, संडे को रिलैक्सिंग डे होता है, तो हमारे होटल का भी कंसेप्ट ये है, आओ और एंजॉय करो, अच्छी प्रॉपर्टीज है, काफी बहुत अमेजिंग है। ओके, तो आप प्रेफर करेंगे अपने क्लाइंट्स को? हाँ, संडे होटल जो इनकी चेन है वो आप जरूर जा सकते हो, बहुत अच्छा है। कपल की नई शादी होती है तो वो हनीमून पे जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हनीमून में ऐसे कौन से डेस्टिनेशन है जो आप सजेस्ट करेंगे? कपल के लिए ना, जब नई नई शादी होती है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। आप एक ऐसी जगह पर जाओ, ठीक है, जहाँ पे आप रिलैक्स रहो, ठीक है, बिल्कुल कुछ मत करो। तो मैं तो अपने पर्सनल ओपिनियन मेरा ये रहता है कि मालदीव्स, ठीक है, वहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, आप प्रॉपर्टी में रहते हैं, थोड़ी बहुत वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज है, वहाँ अपने पार्टनर को और अच्छी तरह जान पाते हैं, ठीक है, एंड बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो सिंगापुर, दुबई हो गया, ये सब तो फॉर एवर चीजें चली रही हैं। अब नए डेस्टिनेशन सजेस्ट करने में स्टार्ट कर रहे हैं, ओमान विद मस्कट, ठीक है। तो ये क्या रहता है, दुबई से भी सस्ता पड़ता है और उससे भी अच्छा है। दुबई में जो डेजर्ट सफारी आप एक्सपीरियंस करेंगे उससे 100x बेटर आपको ओमान के डेजर्ट में मिलेंगी, जो नया नया बिल्ड हुआ है। दुबई का काफी टाइम से चल रहा है, राइट। तो ऐसे है। हम इसमें भी गेस्ट से पूछते हैं आप क्या चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट बोलेगा मुझे ये एक्टिविटीज करनी है बट होटल कम रेंज का चाहिए, ये बजट है, तो उस प्लेस के हिसाब से उसको बताएंगे। कोई बंदा बोलेगा बजट की कोई टेंशन ही नहीं है, कि पूरा प्रीमियम सेगमेंट में चाहिए, तो फिर आ जाते हैं यूरोप। फिर हम यूरोप सजेस्ट करते हैं कि आप 10 नाइट्स यूरोप जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, ठीक है, 11 से 15 दिन का न्यूजीलैंड का पैकेज बनता है। टर्की हो गया आपको, तो इस तरह से रहता है पूरा। ओके। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, कम अमाउंट में कुछ अच्छी जगह अब्रॉड में घूमना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से डेस्टिनेशन है जो कम अमाउंट में हम बाहर घूम सकते हैं? थाईलैंड, थाईलैंड। थाईलैंड हो गया, एंड आपका बाली, ये काफ़ी चीप है और अच्छे हैं। तो थाईलैंड का जो बेसिक पैकेज रहता है वो 35,000 to 40,000 पर पर्सन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फ्लाइट्स भी आ गई, उसका 4 स्टार होटल भी आ गया, एंड उसकी ब्रेकफास्ट मील्स आ गई, एंड उसकी 1-2 एक्टिविटीज भी रहती हैं, ठीक है। तो बंदे को जाते हैं हम बाहर भी जाए, कम बजट में जाएगा। अगर आप गोवा जाओगे आज की डेट में, गोवा ही आप 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे, कोई वो नहीं है, और इसी में आप एक थाईलैंड एक्सपीरियंस कर लेते हो, बाली हो जाता है। राइट। मुझे याद है जब मैं मलेशिया गया था तो वहाँ पर मुझे हिंदुस्तानी खाने में जो फूड है वहाँ इंडियन फूड, वो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो उसके लिए आप कैसे अरेंज करते हैं यहाँ पर इंडियन फूड जो तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं? बताए थे ना गेस्ट को, सारी लिस्ट है, ठीक है। जैसे बंदे का डेस्टिनेशन फाइनल होता है उसको बता देते हैं कि ये ऑप्शंस हैं। अभी अपना दुबई का पैकेज चल रहा है अब, ठीक है, तो दुबई में शेफ रणवीर बरार का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो मैं गेस्ट को बता दिया, मैं वो रेस्टोरेंट में बहुत मजा आएगा आपको, वहां पे जाके हो। वो जाके आए, बताया उन्होंने, अच्छा है। ओके, सो क्या आप ग्रुप भी प्लान करते हैं? जैसे ग्रुप में लोग जाते हैं तो वो भी उस तरीके से भी plan नहीं, करते ग्रुप नहीं करता मैं सिर्फ FITs, हैं? अच्छा। जो फिक्स इंडिविजुअल ट्रेवलर्स हो गए उनको ही कैटर करता हूँ, क्योंकि क्या रहता है ग्रुप में सबसे ज्यादा अब जैसे यंगस्टर्स का ग्रुप हो गया, ठीक है,
अब उनको बस में लाद के लेके जाएंगे, ठीक है। कोई भी इशू हो गया अगर रास्ते में, फॉर एग्जाम्पल बस भी पंचर होगी, वो सारा ब्लेम हमारे पर आ जाएगा कि आप लोगों ने ऐसे करा है। बंदे ये समझेंगे नहीं कि इशू क्या था मेन, ठीक है। तो ग्रुप वाले अपने काम करना ही नहीं है, कभी ना कभी करेंगे, ठीक है। कम 1 रुपया 100 बंदों से कमा लो, 100 रुपये एक बंदे से कमा लो, तो उसी में बिलीव करते हैं। राइट। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ बार करें तो 2030 तक 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप होने वाला है इसका, ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्री और फूड बिजनेस, ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। ना खाना पीना कोई बंद करेगा, ना कोई घूमना बंद करेगा, ठीक है। तो ये चीज बढ़ती जाएगी एंड फॉर एवर रहेगी। बात करिए जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लेके, तो सबसे ज्यादा जो धंधा ट्रैवल में आता है वो आता है रेफर से। आप कितना भी एड स्पेंड कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपका जो फेस वैल्यू होता है ना, बंदा उस पर ट्रस्ट करता है। आप एक बार तो मेरे से ले लोगे, अगर आपको दोबारा पसंद नहीं आया ना, मैं चाहे कितना मर्जी मार्केटिंग में पैसा फेंकूं, आप नहीं लोगे मुझसे, ठीक है। और जो आपको अगर अच्छा लगेगा, आपके जो 10 बंदे होंगे जो मेरे को जानते भी नहीं होंगे ना, आप उनको रेफर करोगे कि खातिरदारी से बुक करो। अब कई ऐसे, हर बंदा नाइकी नहीं पहनता, नहीं किसी को जमता, ठीक है। हर बंदा स्केचर्स नहीं पहनता, तो यही कहानी रहती है इसमें भी। राइट। जब आपने कंपनी स्टार्ट की थी तो आपको मेन चैलेंजेस क्या आए थे? स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आया था मुझे कि अपना जो मेरा पर्पस था कि सीधा ईज ऑफ कंफर्ट करना है, और अभी भी मेरा उस प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ से कोई एआई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बंदा सर्च करेगा एंड सीधा उसको एक हमारी टीम से बंदा साइन होगा, उसको सीधा हेल्प आउट करेगा। अब आप मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, वो जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें भी ये चीज नहीं है कि स्पेशल बंदा आपको साइन होएगा, ठीक है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे हो, उसी टाइम हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, बंदा उसी टाइम कॉल करेगा, पूछेगा। अगर आप सर्च करो फॉर एग्जाम्पल बाकू का पैकेज आप देख रहे हो वेबसाइट पे, आपको पूछा जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या है, आपको श्योरिटी दे देगी एआई एक बार भी नहीं होगा, ये सारा का सारा ह्यूमन बेस ही होगा। हम ही असाइन करेंगे आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज। अगर आपको एयर फॉर एग्जांपल आपका फाइनल हो गया है, अब आपको उसमें हेल्प चाहिए, एयरलाइन के रेट्स आपने आप मुझे भेजिए कि आपको यही चाहिए, मैं आपको वही दूंगा, ठीक है। अब पैकेज फाइनल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, छोड़ देती है सपोर्ट, पैसा आ गया क्या करना है। हमारा कंसेप्ट इस चीज पे है ही नहीं, जब तक बंदा वापसी नहीं आ जाता तब तक उसका फॉलोअप रहता है, ठीक है। डेली बेसिस पे चेकिंग, आप फ्लाइट में चढ़ गए, उतरे, कॉल जाएगा आपके पास, ध्यान से उतर सेफली आप आगे का ये प्रोसेस है, होटल में जाइए, आपका चेक इन होएगा, फिर कॉल करते हैं, चेक इन से हो गया, अब आप रेस्ट करिए। फिर शाम की उसकी एक्टिविटी है 5 बजे की, उसको 5 बजे से आधे घंटे पहले, सर ड्राइवर 5 बजे आ जाएगा, आपका पिकअप है, सो प्लीज बी रेडी ऑन टाइम। फिर रात को गुड नाइट सर, ठीक है। तो प्रॉपर ये प्रोसेस है, और अभी भी इस पे चल रहा है भाई, फुली ऑटोमेशन इसको लेके आना है। तो भी कितने लोग हैं आपकी टीम में? 6 पीपल है। अच्छा, तो वो इस पूरी ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, मैनेज करते हैं, हाँ। बैकएंड से। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी लोकेशन से इंडिया में काम करती है? मैं हिसार, लोकेशन क्या है? हिसार हरियाणा। हरियाणा से काम करती है। दिल्ली के आसपास अगर किसी को 2 दिन का वीकेंड का ट्रिप प्लान करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं? 2 दिन का दिल्ली के पास एक तो आगरा ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है, आप आगरा जा सकते हो। रिलीजियस प्लेसेस में मथुरा वृंदावन हो गया, आप यहाँ जा सकते हो। नहीं तो आजकल दिल्ली में इतने मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो क्या करते हैं, मानेसर गुड़गांव की साइड ना प्रॉपर्टीज काफी अच्छी अच्छी हैं, ठीक है। जैसे आईटीसी ग्रैंड भारत हो गया, वो पूरी स्वीट रूम प्रॉपर्टी है, आपको कैडी में लेके जाते हैं, पूरा वहां पे आप पैदल भी नहीं घूम सकते, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो आपको लगता है आप कहीं आइलैंड पे आ गए हो, ठीक है। तो आजकल ये बड़ा अच्छा कल्चर चल रहा है, मानेसर में जो प्रॉपर्टीज बन रही है, लोग वहां जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस। तो दिल्ली से अगर आपको 2 दिन में वापसी आना है तो आप उज्जैन, महाकाल ज्योतिर्लिंग, वहां भी जा सकते हो। दिल्ली से 2 घंटे की फ्लाइट है, आप इंदौर पहुंचो, इंदौर से 1 घंटे का रास्ता उज्जैन का है। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे आप यहाँ से चले, आप 1 बजे उज्जैन पहुंच जाओगे, 12 बजे फ्लाइट लैंड होगी, 1 बजे उज्जैन चेक इन करो, आप 4 बजे तक आप रेस्ट करके आप बाबा महाकाल के दर्शन के लिए निकल जाओ, दर्शन करो। अगले दिन आप वहीं से 2 घंटे दूर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आपके 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं। आप ओमकारेश्वर जाओ, शाम को या वापसी इंदौर से दिल्ली की अपनी फ्लाइट बुला लो, ठीक है। तो आप 1 नाइट 2 दिन में आप पूरे 2 ज्योतिर्लिंग आपके हो सकते हैं। राइट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपने ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छा ऑप्शन है। ट्रैवल इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है और क्या आप भी ऑफर करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस? हाँ, हम ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, बट थर्ड पर्सन के थ्रू, ठीक है। हमारा डायरेक्टली नहीं है, ये क्लियरली बता रहा हूँ हम, बट एडवाइस भी करते हैं
ठीक है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक जहाँ पे भी जाओ ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, आप करवाओ, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट का होता है एंड आपके लिए हेल्पफुल ही है। ठीक है, आपका बैगेज सिक्योर्ड रहता है, आपकी लाइफ सिक्योर्ड रहती है, तो जाने अनजाने में कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो बस चीज़ है, होना चाहिए। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है, करवाइए करिए, सबको एडवाइस है। यहाँ से अगर कोई अब्रॉड जाता है तो क्या उसको सिम लेनी पड़ेगी इंडिया से यहाँ से, या वहां से सिम लेनी पड़ेगी अपने मोबाइल में डालनी होगी, कैसे होता है, कैसे काम? दोनों ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास वेंडर है, हम डायरेक्टली कस्टमर को नंबर दे देते हैं, उनका वर्क ही है, वो सिम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्ट सिम ले लीजिए, ये भी ऑप्शन है। नहीं, कई बंदों को फिजिबल रहता है कि क्या फ़ोन करेंगे, क्या करेंगे, वो एयरपोर्ट पर जैसे लैंड करते हैं वहीं से परचेज कर लेते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। हाँ, ओके। कोई ऐसा कस्टमर फीडबैक आप हमसे शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ में? हाँ, लेटेस्ट कस्टमर फीडबैक ही शेयर कर देता हूँ मैं। परसों का ही है, कस्टमर की फ्लाइट थी अभी 3 मई की, ठीक है, दिल्ली टू कोची की। अब उसको फ्लाइट अपनी कैंसिल करवानी थी ड्यू टू सम इमरजेंसी, एंड वो कहता था कि वो फ्लाइट मेरी शिफ्ट कर दो। अभी परसों की डेट थी 24, तो उसने मुझे बोला कि मुझे कल ही जाना है, 25 को शिफ्ट कर दो। ठीक है, एंड तो क्या हुआ है, उसका रात को फ़ोन आया बस 1 बजे। अब मैं सो रहा था, उसने 2 फ़ोन करे इकट्ठे, मगर कुछ ना कुछ इमरजेंसी होगी। मैंने फ़ोन उठाया, वो कस्टमर ने बोला सॉरी मैंने आपको उठा दिया, बट वो टिकट मेरी कैंसिल हो गई, मुझे सुबह सुबह 8-9 बजे जाना चाहता हूँ मैं, क्या पॉसिबल है? मैं कहा सर पॉसिबल तो है, पर ट्राई कर लेता हूँ। मैंने उनको करवा के दिया। ठीक है, और इतना खुश हुआ कस्टमर, वो भी केरला ही है, उसका पैकेज है, तो बहुत अच्छा लगा उसको। उसने फीडबैक दिए कि सर आई विल रिकमेंड इट एवरीवन, की खातिरदारी से लोग बुक कराएं। मतलब मैंने ऐसे देखा नहीं है, अगर किसी को भी आप फोन करते हो रात को पहले हो तो फोन नहीं उठाएगा, राइट। एंड दूसरी बार कोई फोन उठा भी लेगा तो वो ये बोलेंगे कि इस टाइम पे कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, अगले दिन आपकी क्वेरी सोल्व होगी। तो मैंने उठा के हम सॉल्व करते हैं कस्टमर की। ठीक है, राइट राइट। खातिरदारी holidays.com बाकी बिग ब्रांड कंपनी से कितना अलग है? अभी तो सर कुछ भी नहीं है, बट जो विजन है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब हर कंपनीज में ये सर्विसेज है, हम जो एक अलग चीज़ लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो लेके आ रहे हैं एक्टिविटीज़ को, बहुत ज़्यादा फोकस है। खातिरदारी में हॉलीडेज में क्या होगा, आप कहीं, अब जैसे मेक माई ट्रिप, गोवा भी, वो यात्रा बिग ब्रांड्स हैं, इन पे फ्लाइट होटल्स का लोड काफ़ी ज़्यादा है। इन पे बैक टू बैक फ्लाइट बुकिंग्स चलती हैं, होटल बुकिंग्स चलती हैं, अब तो IRCTC ट्रेन बुकिंग्स भी करने लगे हैं। अब मेक माई ट्रिप ने वीज़ा भी लॉन्च करा है। ठीक है, तो ट्रेन को उठा के बाकी सर्विसेज तो हमारे पास रहेंगी, साथ में एक्टिविटीज हम ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जो सबसे यूनिक बनाएगा। एक्टिविटी सेक्शन होगा, आपको जहाँ जाना है, आप दुबई जाना है, दुबई आप खोलिए, डेजर्ट सफारी, आपका रेट आ जाएंगे, डेट डालिए, अवेलेबल नहीं है तो सोल्ड आउट दिखाएगा, है तो आप बुक करिए, हाथ तो हाथ आपका टिकट आएगी। ओके। तो ये चीज़ हम इंडियन कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा कॉम्पिटिशन है, ये चीज़ एक अलग करने की प्लानिंग में है। सो पार्थ जी, आज का हम पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवलिंग के बारे में हमने काफ़ी बातें करी हैं, और आगे भी हम इस तरीके से ऐसे पॉडकास्ट करेंगे और आपसे समझेंगे और कैसे पैकेजेस होते हैं, कैसे कैसे और आपकी कंपनी काम करती है। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप अपने इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हमने ट्रैवलिंग के ऊपर बात करी है, किस तरीके के पैकेजेस खातिरदारी holidays.com प्रोवाइड कराता है, कहाँ कहाँ हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।